ऑन द स्पॉट न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। जाखल मंडी नगर पालिका के प्रधान एवं 13 पार्षदों सहित 2 मनोनीत पार्षदों का आज कार्यकाल खत्म हो गया। नगर पालिका हाउस के कार्यकाल की समाप्ति पर नगर पालिका कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां कुल 13 पार्षदों में से 7 ही पार्षदों ने हिस्सा लिया, वहीं 2 मनोनीत पार्षदों में से 1 मनोनीत पार्षद पहुंचा। नगर पालिका प्रधान ने सभी का अपने कार्यकाल के दौरान करवाए गए विकास कार्यों में सहयोग दिए जाने एवं जाखल मंडी के विकास कार्यों में पूरी भूमिका निभाए जाने पर आभार भी व्यक्त किया है। वहीं नगर पालिका के उप प्रधान ने भी विकास कार्यों में सभी का सहयोग मिलने पर आभार प्रकट किया। हाउस का कार्यकाल समाप्त होने पर आयोजित इस मीटिंग में जाखल मंडी के विभिन्न विकास कार्यों के लिए एजेंडे भी रखे गए, लेकिन नगर पालिका प्रधान प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि जाखल मंडी के कुछ पार्षद शहर का विकास नहीं चाहते, जिस कारण उन्होंने आज एजेंडे पर साइन नहीं किए। लेकिन वहीं जाखल मंडी के ही एक पार्षद विकास कामरा ने आरोप लगाया कि शहर के विकास कार्यों को लेकर सरकार की ओर से कोई भी सहयोग नहीं मिला। शहर में जितने भी विकास कार्य करवाए गए हैं वह लोगों द्वारा नगर पालिका को दिए गए टैक्स से ही करवाए गए हैं। जबकि दूसरी ओर मनोनीत पार्षद संजीव सिंगला ने कहा कि जाखल मंडी का विकास कार्य करवाने में सरकार ने पूरी तरह से अपना सहयोग दिया है और जाखल मंडी के विकास को लेकर पूरी अहमियत भी दी है। ऑन द स्पॉट न्यूज की ओर से इस कार्यक्रम की विशेष तौर पर कवरेज की गई, जिसमें नगर पालिका प्रधान, उप प्रधान, प्रधान प्रतिनिधि के अलावा उनके पारिवारिक सदस्यों ने आज पार्षदों के प्रधान एवं उप प्रधान का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत भी किया। इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। बनाई जाए मीटिंग का छोटी मोटी डिमांड लिखाओ, चलो कोई नहीं, बता दी आपने बात खाली कर दी। स्टेशन पार्क के उसकी शमशान घाट की कुछ जानकारी का डर लगा पाता उसका भी लगाओ। बस ये बड़ा लग रहा था स्टूडेंट की तरह ये मीटिंग चली गई देख रहे हैं पते लाने के हो गए यार छोटा बटूंगा नहीं मैं जान दूंगा चल कोई नहीं प्रधान जी हो रहा है कितने 10 को अपन में लगता है कुछ ही मीटिंग चल रही है आ गए नहीं यार अपन भी मैं को जाना थोड़ी प्रधान जी, सबसे बड़ी बात है कि आज नगर पालिका हाउस के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। आपके कार्यकाल में जाखल मंडी में क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं और किस प्रकार का इस कार्यकाल में आपका अनुभव रहा है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज हमारे 5 साल पूरे होने वाले हैं और जाखल मंडी के जितने भी काम हो सके हमने कराने की कोशिश करी है। जैसे कि जाखल की काफ़ी गलियाँ थी जो पंजाब कॉलोनी, व्यास कॉलोनी और कई तमाम सभी जाखल की जितना भी हो सका उतना कार्य कराने की कोशिश करी है, पर कोविड की वजह से या कोई अन्य उसकी समस्या की वजह से हम कई काम करवा नहीं पाए, पर जितना ज़्यादा हो सका हमने जाखल का कार्य कराने की कोशिश करी है। और सभी पार्षदों ने और हमारे नगर पालिका के सभी मेंबर ने हमारा पूरा सपोर्ट करा है और उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी, सरकार ने किस प्रकार का नगर पालिका बनाई थी? लोगों में बड़ा रोष रहा कि नगर पालिका जाखल से नहीं होनी चाहिए, ग्राम पंचायत की मांग की जा रही है। आप क्या देखते हैं, जाखल मंडी ग्राम पंचायत होनी चाहिए या नगर पालिका होनी चाहिए? देखो, वो तो मंडी वासियों का जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही होएगा, वो चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग होएगा, पर सरकार की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिला है। जितना हो सका हमने उनसे मांगी, ग्रांटें मांगी और उन्होंने पूरी करने की कोशिश की है। मित्तल साहब, नगर पालिका प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते क्या कहेंगे? आज 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, आगामी भविष्य में जाखल को किस प्रकार से देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी अपना नगर पालिका के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, जिन्होंने कि मेरा हर बात में साथ दिया। दूसरा, सभी पार्षद टाइम टू टाइम मेरे हर मीटिंग में, हर एजेंडे में साथ रहे। उसके बाद जो बात है विकास कार्यों की, ठीक है हम लेट जरूर हुए,
उसका कारण कोविड भी था और कुछ पैसा नहीं था। उसके बाद कुछ फंड्स मंडी के एनडीसी वगैरह से इकट्ठे हुए। उसके बाद हमने पुरजोर कोशिश करके सारी मास्टर कॉलोनी, ब्यास कॉलोनी, जगन्नाथ कॉलोनी का विकास पूरी जोर शोर से करवाया। और अनाज मंडी के अंदर भी जो सड़कें टूटी हुई थी उसके भी हमने वो करवाया। और स्टेशन के सभी टेंडर लगे हुए हैं, वो भी खुले नहीं हैं, 1-2 दिन में खुल जाएंगे, वो भी विकास होगा। तो जितनी हमने तो बहुत कोशिश की, जितनी हमसे हो सकती थी हमने कोशिश की। बाकी अब सरकार एसडीएम साहब के पास जा रहा है, हमने एजेंडे सभी डाल रखे हैं, वो भी पूरे होंगे। हमने गौशाला का भी मतलब कर रखा है, वो भी शायद जल्दी पूरा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे काम थे जो लगभग 5 साल से एजेंडे पारित किए हुए थे, अभी भी वो अधूरे पड़े हैं। क्या आप अब भी आगे प्रशासन से इन कार्यों को पूरा करने की मांग करते रहेंगे? बिल्कुल, मैं पूरी डिमांड रखूँगा, पूरा इसका पीछा भी करूँगा और जो हमारे कार्यकाल के एजेंडे हैं इनको पूरा करवाने का मैं पूरा यत्न करूँगा। तो आज भी कुछ एजेंडे डाले गए हैं, उनमें प्रमुख तौर पर क्या-क्या एजेंडे रहे हैं और क्या-क्या आपने अब आगे की योजना ऐसा बनाई? है, कुछ पार्षद हमारे डेवलपमेंट से परेशान हैं, वो मीटिंग में आके भी साइन नहीं करते, तो इसके एजेंडे डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जब तक हमारा सदन पूरा नहीं होता एजेंडे नहीं, हमने एजेंडे लिख रखे हैं, कुछ पार्षद मंडी के हित में हैं, वो नहीं चाहते कि एजेंडा डले और कोई विकास कार्य हो। तो देखते हैं, अब अगर पार्षद का सदन पूरा होगा तो एजेंडे हमने आज बनाए हैं 15-20, वो डल जाएंगे, वरना उन पार्षदों की वजह से सारे रुक जाएंगे। विकास जी, लगातार जाखल मंडी के विकास की लड़ाई आप लड़ते रहे हैं, विकास नाम है, विकास की लड़ाई लड़ी है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले कीर्ति मित्तल और प्रतिनिधि सीताराम मित्तल को एक सफल कार्यालय के लिए बधाई देना चाहूँगा। चेयरमैन साहब सीताराम प्रतिनिधि मित्तल जी ने इस सरकार के साथ बहुत लड़ाई लड़ी, बेशक उसमें चेयरमैन सुभाष बराड़ा जी थे या माननीय देवेंद्र बबली जी थे या निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी से। इन्होंने हर जगह पर जाकर जाखल मंडी के विकास कार्यों के लिए अपनी मंडी की आवाज़ भी उठाई और ग्रांट भी मांगी। पता नहीं किस कारणों से जाखल मंडी का विकास रोका गया और जाखल मंडी को अनदेखी की गई। जो भी आज जाखल में गलियां सड़कें बनी हैं वो इस सरकार की कोई देन नहीं है, ये डेवलपमेंट चार्ज का पैसा था, जितना भी जाखल के लोगों का एनडीसी का इकट्ठा हुआ, जो भी किराए इकट्ठे हुए, उस पैसे से ही गलियां बनी हैं। इसके लिए मैं सीताराम मित्तल को ही बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी। और इस सरकार की डबल इंजन सरकार ने जाखल के साथ जो अनदेखी करी है उसका परिणाम आने वाले चुनावों में भी देखने को मिलेगा। दूसरा, मैं वार्ड नंबर 10 और अपने स्टेशन पार्क के निवासियों का, जिन्होंने मुझे प्रतिनिधि बनाकर यहाँ पर भेजा था, उनका सह दिल से मैं पूरी उम्र आभारी रहूँगा। आज मैं अपना कार्यालय 5 साल का जो ख़त्म कर रहा हूँ, अगर कोई कमी रह गई उस वार्ड की या कोई काम नहीं करवा पाए, आने वाले समय में हम अपनी सरकार आने पर उस वार्ड का वो सपना भी पूरा करके दिखाएंगे। जी, क्या कहेंगे, आप मनोनीत पार्षद होकर क्या डेवलपमेंट के लिए कर चुके हैं? जैसे मास्टर कॉलोनी हुई, ब्यास कॉलोनी हुई, वार्ड नंबर 12 हुआ, जगन्नाथ कॉलोनी, उनकी गली सभी बन चुकी हैं। जो नगर पालिका पास फंड पड़ा था उन्होंने उसके टेंडर लगा दिए हैं। उसके बाद नगर प्रशासन ने मंत्री पास अपना जो फंड की जरूरत है वो भेजा हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में वो फंड आगे, जैसे गौशाला रोड है, जो बाकी गली पड़ी हैं, वो सभी काम हो जाएंगे। आरोप है कि सरकार की ओर से सहयोग नहीं दिया गया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो फंड पड़ा है उन्होंने, जय साहब एम साहब टेंडर लगाए सेक्टर साहब ने, उसका काम हो रहा है। उसके बाद जितनी इनकी रिक्वायरमेंट थी वो इन्होंने भेजा हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में वो फंड आ जाएगा जी, फंड के लिए कोई कमी नहीं है। वो तो विपक्ष। गोविंद जी, उप प्रधान होने के नाते कैसा रहा आपका कार्यकाल और जाखल के विकास के लिए क्या कुछ किया गया? लगभग ही बीते 5 साल पहले तो वार्डवासियों का और जाखल मंडी के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 5 साल जाखल मंडी की सेवा करने का मौका दिया। तकरीबन मंडी की जितनी भी गलियां थी वो बना दी गई, स्ट्रीट लाइटें लगाई और भी छोटे मोटे कई काम हुए। जो कार्य पैसा ख़त्म होने की वजह से नहीं हो पाए उनके लिए मंत्री जी से बात करेंगे और जल्द ही उनको पूरा करवाया जाएगा। शंकरलाल जी, जाखल नगर पालिका का कार्यकाल पूरा हो गया है, अब जाखल के विकास की जिम्मेवारी प्रशासन के अधीन है,
प्रशासन से क्या मांग करेंगे जो जो काम बाकी पड़े हैं? धन्यवाद। सीताराम अब कीर्ति मित्तल प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल पूरा हुआ, बड़ा यानी हंसी खुशी और विकास कार्यों के साथ जो इन्होंने बहुत से विकास कार्य की, मैं इनको बधाई देता हूँ। कल गणतंत्र दिवस है, परसों मैं गणतंत्र दिवस की भी आपको जो है एडवांस में ही बधाई देता हूँ। और जो काम, जो रेजुलेशन गौशाला रोड का है या गलियों का है, जो भी विकास कार्य के रेजुलेशन इस अपना प्रेसिडेंट की अपना मेंबर में डाले हुए हैं, मैं उम्मीद रखूँगा और प्रशासन से उम्मीद रखूँगा कि इसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे जी। सुरेश जी, आपकी पुत्रवधू जाखल नगर पालिका की प्रधान रही, आज कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जाखल के विकास को लेकर क्या कुछ उम्मीद थी, क्या कुछ हुआ? नमस्कार प्रमोद जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में पहुँचे। आज जहाँ रिटायरमेंट की बात है, आज हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है। हमने इस दौरान जितने भी कार्य हुए, तन मन धन जैसे भी हो पाया हमने करने की कोशिश की। टाइम पीरियड कम था, 2.5 साल पहले बीत चुके थे, उसके बाद कोरोना आया। कोरोना के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन रही कि हम अपना कार्य नहीं कर पाए, पर हमने जो इच्छा थी दिल के अंदर, वो 1.5 साल के अंदर या 1.25 साल के अंदर उसको निभाने की पूरी कोशिश की। और जिसके अंदर आपके सामने है कि मंडी की सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं, बहुत से टेंडर लगे हुए हैं। वो टेंडर अब एसडीएम साहब जी के पास कार्यभार जा रहा है, तो एसडीएम साहब से कहकर ये कार्य करवाने का कोशिश करेंगे। और मैं मेरे 4 नंबर वार्ड के वासियों का दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बचाकर पार्षद बनाया, जिसकी बदौलत हम प्रेसिडेंट की कुर्सी पर पहुँचे। और हम सभी मंडी वासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनकी बदौलत प्रेसिडेंटशिप हमें मिली और हम जितना भी हमारे से कार्य हो पाया हमने करने की कोशिश की और आगे भी भविष्य के अंदर कार्य करने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद। अब जाखल नगर पालिका का आज हाउस का कार्यकाल पूरा हो गया है, अब आगामी क्या कुछ कार्य हैं जो अब पूरे होने जा रहे हैं और क्या कुछ आपकी योजना है? ये जो भी कार्य हमारे अभी चल रहे हैं वो सारे पूरे करवाए जाएंगे और जो भी गलियां रह गई हैं उनका भी जल्दी टेंडर लगा के सभी गलियों का निर्माण करवाया जाएगा जी। तो आगामी क्या कुछ योजना है जो ऐसा जाखल में अब आगामी कार्य किए जाएंगे? आगामी तो यही है, पहले तो गलियां ही बनाई जाएंगी, उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी विकास के कार्य है सभी करवाए जाएंगे। जैसे जैसी जनता की डिमांड होगी वैसे सभी कार्य। तो एक जाखल की जो रेलवे पार्क बनाए जाने की योजना है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी? हाँ, वो हमने रेलवे का ही एक प्रोग्राम था कि ब्यूटिफिकेशन किया जाए, जो भी लोकल बॉडी है वो उसको ब्यूटीफाई पार्क वगैरह बना ले। उसके लिए हमने प्रपोजल भेज दिया है, वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी, उसके बाद उसकी भी आगामी कार्रवाई करी जाएगी।